महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं की लड़ाई नहीं था। यह टकराव था सिद्धांतों का, प्रतिज्ञाओं का और कर्तव्यों का। क्या आप जानते हैं कि कौरवों की सेना के 10 ऐसे परम धार्मिक योद्धा भी थे जिन्होंने कभी मन से अधर्म का साथ नहीं दिया। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है। वे दिल से पांडवों की जीत चाहते थे, पर फिर भी उन्हें कौरवों की तरफ से हथियार उठाने पड़े। ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र के इन 10 विवश और महान योद्धाओं की कहानियां। 10वें स्थान पर आते हैं प्रयाग ज्योतिषपुर के अत्यंत शक्तिशाली राजा भगदत्त। राजा भगदत्त कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनके पास सुप्रतीक नाम का एक बहुत ही विशाल और पराक्रमी हाथी था। राजा भगदत्त का पांडवों से बहुत गहरा लगाव था। वे पांडवों के पिता राजा पांडु के बहुत पुराने और प्रिय मित्र थे। उनके मन में हमेशा धर्म के प्रति आदर था। वे दुर्योधन की बुरी नीतियों को कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और धृतराष्ट्र के साथ उनकी पुरानी राजनीतिक संधियां थीं। उनके पूर्वजों ने कुरु साम्राज्य से कुछ वचन लिए थे। जब युद्ध की घोषणा हुई तो हस्तिनापुर ने उन्हें अपनी संधियों की याद दिलाई। राजा भगदत्त अपनी मित्रता और राजनीतिक रण को ठुकरा नहीं सके। एक राजा होने के नाते उन्हें अपने वचनों का पालन करना पड़ा। इसी व्यवस्था के कारण उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा, भले ही उनका दिल हमेशा पांडवों की विजय की कामना करता था। 9वें स्थान पर आते हैं राजा सोमदत्त। सोमदत्त एक अत्यंत सदाचारी और धर्मपरायण राजा थे। उनका पूरा जीवन सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने में बीता था। महाभारत के युद्ध में उनका पांडवों से कोई व्यक्तिगत द्वेष या शत्रुता नहीं थी। वे जानते थे कि पांडव सत्य की राह पर हैं और दुर्योधन विनाश की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उनका पूरा परिवार एक बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ था। उनके पिता महाराज बाल्हिक और उनके पुत्र भूरिश्रवा ने हस्तिनापुर के प्रति अपने पुराने कर्तव्यों के कारण कौरवों का साथ देने का निर्णय ले लिया था। अब राजा सोमदत्त के सामने अपने कुल की मर्यादा और एकता को बचाने की चुनौती थी। वे अपने वृद्ध पिता और युवा पुत्र को युद्ध में अकेले नहीं छोड़ सकते थे। अपने पूरे परिवार की एकजुटता को बनाए रखने के लिए सोमदत्त को भी भारी मन से कौरवों की सेना में शामिल होना पड़ा। उन्होंने कभी दुर्योधन के पापों को सही नहीं माना। वे केवल अपने परिवार के प्रति कर्तव्य के कारण विवश थे। कैसा लगता होगा उस योद्धा को जिसे पता हो कि उसका विनाश निश्चित है, फिर भी वह सिर्फ अपने कुल की राज के लिए लड़ रहा है। इस सूची में आगे ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह दंग रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें स्थान पर हैं द्वारका के महान यादव योद्धा कृतवर्मा। कृतवर्मा भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत शक्तिशाली और अजय नारायणी सेना के मुख्य सेनापति थे। वे व्यक्तिगत रूप से पांडवों के बहुत बड़े प्रशंसक थे और धर्म के मार्ग को अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है। लेकिन युद्ध की शुरुआत से पहले दुर्योधन सहायता मांगने के लिए द्वारका पहुंचा था। उस समय श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी पूरी नारायण सेना सौंपने का वचन दे दिया था। एक सैनिक और सेनापति होने के नाते कृतवर्मा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने स्वामी के आदेश का पालन करना था। क्योंकि उनके सर्वोच्च सेनापति श्री कृष्ण ने उस सेना को कौरवों की सेना में लगा दिया था, इसलिए कृतवर्मा को अपनी व्यक्तिगत इच्छा के विरुद्ध जाकर कौरव सेना की तरफ से लड़ना पड़ा। उन्होंने केवल अपने सैनिक धर्म और अनुशासन का पालन किया, दुर्योधन के अधर्म का कभी समर्थन नहीं किया। 7वें स्थान पर आते हैं महाराज बाल्हिक। महाराज बाल्हिक कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग और आदरणीय पुरुष थे। वे भीष्म पितामह के सगे चाचा और शांतनु के बड़े भाई थे। वे स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, दयालु और न्यायप्रिय थे। पांडवों के प्रति उनके मन में हमेशा पिता जैसा प्रेम रहता था। वे दुर्योधन के अहंकार और अधर्म से भली भांति परिचित थे, लेकिन हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति उनकी वफादारी बहुत पुरानी और गहरी थी। कुरु वंश का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जब साम्राज्य पर युद्ध का संकट आया तो वे कुरु वंश की रक्षा के आह्वान को ठुकरा नहीं सके। उनके लिए कुरु वंश की मर्यादा सर्वोपरि थी। इस भीषण धर्म संकट में वे केवल अपनी पुरानी वफादारी और राजधर्म के कारण कौरवों की तरफ से युद्ध के मैदान में उतरे। 6ठे स्थान पर हैं बाल्हिक के देश के पराक्रमी राजकुमार भूरिश्रवा। भूरिश्रवा अपनी असाधारण वीरता और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी अधर्म का समर्थन नहीं किया था। पांडवों से उनका कोई व्यक्तिगत बैर या दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनके पूर्वजों के संबंध हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन से बहुत पुराने और मजबूत थे। वे अपनी राजनीतिक संधियों और राजा के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण पूरी तरह बंधे हुए थे। एक सच्चे क्षत्रिय के रूप में वे अपने दिए हुए वचनों से पीछे नहीं हट सकते थे। इसी राजनीतिक मजबूरी के कारण उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया
युद्ध के मैदान में भी उन्होंने हमेशा युद्ध के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन किया और कभी किसी पर छल से वार नहीं किया। अब हम इस सूची के सबसे बड़े और चौंकाने वाले नामों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जिन्होंने पांडवों को पाल पोस कर बड़ा किया और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वे भी इस युद्ध में भीतर से रो रहे थे। आइए जानते हैं उनके बारे में। 5वें स्थान पर आते हैं हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य जी। कृपाचार्य परम ज्ञानी, शांत और धर्म के मर्म को जानने वाले महान ब्राह्मण थे। उन्होंने हमेशा दुर्योधन को सही राह दिखाने का प्रयास किया। जब भी दुर्योधन कोई गलत कदम उठाता, कृपाचार्य उसे तुरंत टोकते थे और शांति का मार्ग चुनने की सलाह देते थे। उन्होंने कभी भी दुर्योधन के पापों या उसकी बुरी योजनाओं का समर्थन नहीं किया, लेकिन वे हस्तिनापुर के कुलगुरु के पद पर नियुक्त थे। कुलगुरु होने के नाते उनका सबसे बड़ा कर्तव्य राज्य के राजा के प्रति वफादार रहना था। वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर राजधर्म और अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। इसी कारण उन्हें भारी मन से कौरव सेना की ओर से युद्ध में भाग लेना पड़ा। 4थे स्थान पर हैं मद्र देश के राजा शल्य। राजा शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। जब युद्ध की बात तय हुई तो वे अपनी विशाल सेना लेकर पांडवों की मदद करने के लिए ही अपने राज्य से निकले थे, लेकिन रास्ते में दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा छल किया। दुर्योधन ने उनके विश्राम और आदर सत्कार की इतनी भव्य व्यवस्था की कि राजा शल्य ने प्रसन्न होकर बिना देखे ही उस अनजान मेहमान को मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया। जब दुर्योधन सामने आया तो राजा शल्य अपने ही दिए हुए वचन के जाल में बुरी तरह फंस गए। एक क्षत्रिय होने के नाते वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। इसी व्यवस्था के कारण उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कौरव सेना में रहकर भी कर्ण का साथी बनकर लगातार उसका मनोबल गिराया और पांडवों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब जो शेष 3 योद्धा बचे हैं, उनकी व्यवस्था की कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। चले जानते हैं कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े धर्म संकट के बारे में। 3रे स्थान पर आते हैं कौरवों और पांडवों के महान गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य साक्षात धनुर्विद्या के ज्ञाता और परम न्यायप्रिय आचार्य थे। वे अपने सभी शिष्यों में सबसे ज्यादा प्रिय थे। वे भली भांति जानते थे कि दुर्योधन है और अधर्म की हार निश्चित है, लेकिन उनकी व्यवस्था बहुत बड़ी थी। वे हस्तिनापुर के राज्याश्रय में रहते थे। उनके पूरे परिवार का भरण पोषण हस्तिनापुर के धन और अन्न से होता था। इसी अन्न के कर्ज और राजधर्म के कारण वे कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए पूरी तरह मजबूर हो गए। उन्होंने हमेशा दुर्योधन के अधर्म का विरोध किया, लेकिन हस्तिनापुर के नमक के कर्ज ने उनके हाथों को बांध दिया था। वे जानते हुए भी कि वे गलत पक्ष में हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सके। 2रे स्थान पर हैं इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले परम प्रतापी भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का पूरा जीवन ही त्याग, धर्म और आदर्श की एक अनूठी मिसाल था। वे अच्छी तरह जानते थे कि पांडव धर्म की राह पर चल रहे हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, लेकिन भीष्म पितामह अपनी एक अखंड प्रतिज्ञा के गुलाम थे। उन्होंने आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने और जो भी राजा बने उसकी आज्ञा मानने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रतिज्ञा की भारी बेड़ियों में जकड़े होने के कारण उन्हें ना चाहते हुए भी कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनना पड़ा। उनकी आत्मा हमेशा रोती थी, पर वे अपनी प्रतिज्ञा से मजबूर थे। उन्होंने अपनी इसी व्यवस्था के कारण युद्ध के दौरान युधिष्ठिर को स्वयं को हराने का उपाय भी खुद ही बताया था, ताकि धर्म की जीत हो सके। और पहले स्थान पर आते हैं धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण। दुर्योधन के 100 भाइयों में से विकर्ण एकमात्र ऐसा भाई था जिसने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। जब भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान ज्ञानी मौन बैठे थे, तब केवल इस युवा विकर्ण ने खड़े होकर अपने सगे भाइयों को ललकारा था। उसने चिल्लाकर कहा था कि यह पूरी तरह अधर्म है और इस पाप का फल पूरे कुरुवंश को भुगतना होगा। युद्ध में वह केवल अपने भाइयों के प्रति अपने पारिवारिक कर्तव्य के कारण कौरव सेना की तरफ से खड़ा हुआ। उसने कभी दुर्योधन के पापों का समर्थन नहीं किया। जब भीम ने युद्ध में उसका वध किया तो भीम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे जानते थे कि विकर्ण एक सच्चा और परम धर्मात्मा योद्धा था जो केवल अपनी परिस्थिति के कारण मारा गया।